आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ चुप रहने के 12 फायदों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मौन क्रोध की सबसे सर्वोत्तम चिकित्सा होती है। हमारे मस्तिष्क में अथाह शक्तियां भरी पड़ी हैं और हम उनका बहुत छोटा सा अंश की उपयोग में ला पाते हैं कि शक्तियां वहीं उपयोग में ला पाता है जो अपने जीवन में मौन यानी चुप रहने का महत्व समझ लेता है। तो चलिए चुप रहने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं। पहला, ऊर्जा की बचत। शारीरिक या मानसिक सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा भी आय होती है। यदि आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। चुप रहने से आपकी ऊर्जा की बचत होगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 5 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, साथ ही आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। तीसरा, तनाव वाले हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, शोरगुल की आवाज। तरंगे आपके कानों के माध्यम से दिमाग के साथ शरीर में भी बुरा प्रभाव डालती है, जिससे तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। इसीलिए चुप रहना तनाव से मुक्त रहने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। चौथा, दिमाग की कोशिकाएं बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की कोशिकाएं दोबारा बनती हैं और उनका निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। पांचवा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। छठा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वह मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वह अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वह परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। 7, नींद की समस्या से छुटकारा। दिन में कुछ देर चुप रहने से आपके शरीर व दिमाग दोनों को आराम मिलेगा। शरीर व दिमाग को आराम मिलने से अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आने से आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जिन लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें दिन में एक बार शांत या चुप रहना चाहिए। इससे उनकी नींद न आने की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पाठकों और दिमाग के लिए एक्सरसाइज हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाया। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती है। नोवा, हृदय के लिए लाभदायक चुप रहना आपके हृदय के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि यह आपके रक्तचाप और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यदि आप चुप रहेंगे तो रक्त परिसंचरण में भी सुधार होगा, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे। मजबूत याददाश्त, चुप रहने से याददाश्त को भी मजबूत किया जा सकता है। वर्ष 2011 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी और ऑफ साइंस के एक शोध के अनुसार जो व्यक्ति दिन में एक बार चुप या शांत रहकर वॉक करते हैं, उनके मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस का विकास होता है, जो उनकी याददाश्त को मजबूत बनाने में सहायक होता है। 11वें, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है।
जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों की प्रशंसा कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस। 12वां, एक अच्छे श्रोता और समीक्षा, चुप रहना और कुछ समय खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्क को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते समझते डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है।